तो भगवान ने कहा कि वो निर्गुण ही सगुण बन करके आता है, उसके कभी कोई कारण बनता है सगुण होने का, कभी कोई कारण बनता है। उसमें हे पार्वती, उनके कारण में एक बार मनु और शत्रुपा ने तप करके वरदान मांगा था। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें एक बार निर्गुण से सगुण होना पड़ा। एक बार तो जो है ना, प्रताप भानु जो धर्मात्मा राजा था, लेकिन श्राप के कारण वो असुर बना। फिर उसका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, उन्हें जो सनत कुमारों का श्राप लगा, उन्हें बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार तो हे पार्वती जी, तुम्हारे गुरु जी ने श्राप दे दिया था, नारद जी ने भगवान को, जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में और उनको बंदर बना दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। उस श्राप को पूरा करने के लिए, यानी संत की वाणी को पूरा करने के लिए, जबकि भगवान है जो जरूरत ना, कुर्सी उधर मत दो, इधर ही आ जाए, उधर, हाँ उधर दे। तो एक बार जब नारद जी ने दिया, तो क्या भगवान श्राप के बंधन में है ना? लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि संत के वचन को मैं भी नहीं मिटाना चाहता, मुझे भी भोगना पड़ेगा। फिर औरों की तो बात ही क्या। इसे बताने के लिए भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया है। तो जब मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या बने, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। जब भगवान ने ये कह दिया था कि मैं तुम्हारा आकर के पुत्र बनूंगा, तो फिर दशरथ जी को बचपन निकल गो, जवानी निकल गई, बुढ़ापो आने लगे, फिर क्यों नहीं आ रहे? भाई कोई तुमसे कह दे कि चिंता मत करियो, मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हें जो है 2 लाख रुपया दे दूंगा और तुम टेंशन मत लो, तुम पे कर्ज आया कोई बात है। अब यूं कहते दे और टाइम नहीं धरे और फिर खींच जाए वो 10 साल, तो जो बताओ तुम में को ऐसा जो गाड़ी नहीं देगो के कह के हैं, है ना? अब कह तो दिया कि आऊंगा, लेकिन बरसों हो गए, यहां तक कि 3 विवाह कर लिए। एक के न भय, चलो दूसरे के सारे त्यागे, दूसरे के नहीं भय तो बोलो भाई, तीसरे के सारे त्यागे, 3 ब्याह गए। लेकिन मां, तो क्या ये भगवान कह करके भी झूठ बोलते हैं क्या? ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दूसरी बात ये कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं तीर्थ से मिलते हैं, तो दशरथ जी तो तीर्थ में ही पैदा भय और तीर्थ में ही रह रहे हैं अयोध्या में। तीर्थ से मिलते तो मिल जाने चाहिए थे, क्यों जी? संत भगवानों मिल जाने चाहिए थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो है शुभ कर्म करने से भगवान मिलते हैं,
तो धर्म धुरंधर दशरथ जी हैं, और दशरथ जी को धर्म का रूप कहा गया, धर्म का स्वरूप और वेद का स्वरूप भी कहा गया। जिनके 3 रानियां हैं, कौशल्या है ज्ञानात्मिका, केकई है क्रियात्मिका, और सुमित्रा है उपासनात्मिका। ये तीनों ही विधाएं हैं हमारे वेद की, कि कोई कर्म से पा लेता है उसको, कोई ज्ञान से पा लेता है, और कोई भक्ति से पा लेता है। तो जिसके पास तीनों की तीनों हैं, उसे फिर भी नहीं मिल रहे। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, काय को तरसा रहे हो? कह के न कहे होते तो कोई बात नहीं, पर कह के वादा करके मुकर रहे हो। भगवान को पाकर के सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसा शतरूपा ने और मनु ने समझाता सोचा था, इसलिए तपस्या करी, उन्हें पाने का वरदान पा लिया। तो वो सुख शांति और आनंद के लिए इंतजार कर रहे कि भगवान आएंगे और आनंद मिलेगा। तो जब बहुत दिन बीत गए हैं, एक पंक्ति है, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, हे प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। कितनी प्यारी बात है। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये
वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वादा किया है तब तब तनय होब में आई, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। फिर इतना क्यों परेशान कर रहे हो? लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान से, हैं कौशल्या इंतजार कर रही है, माता के इंतजार कर रही है, सुमित्रा इंतजार कर रही है, और सबकी कोखें सूनी पड़ी हैं। और कभी भरोगे तो आप भरोगे, क्योंकि जब भगवान भरने पे आए कोखें तब भरती हैं। ये दुनिया कोख नहीं भर सकती है, दुनिया के डॉक्टर कोख नहीं भर सकते। जब भगवान भरने पे आए, आप लोग देखिएगा कभी कभी व्यक्ति, पहले गांव वाले लोग कहते हैं इधर उधर के तो बात में फिर आ जाओ, बोल चलो एक और शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करता है, फिर ऐसा गड़बड़ होता है कि दोनों के हो जाता है, क्योंकि जब वो भरने पे आया ना, है जब वो भरने पे आया है, तो फिर उन वृक्षों में भी फल लगे हैं जिनमें फल लगने वाले नहीं थे, हैं? लक्ष्मी जी ने जब कहा कि क्यों तरसा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो, बात क्या है? अरे तुमने वादा भी तो किया है, आदमी का विश्वास टूट जाएगा। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैंने कहा है, मैंने वादा भी किया है, लेकिन मैं जिस रास्ते से मिलता हूं अभी उस रास्ते पर नहीं पहुंचे। बोले वो रास्ता कौन सा है? बोले वो रास्ता है कि श्रद्धा लेकर के, भाव लेकर के, प्रेम लेकर के, जब तक साधक जो है गुरु के पास नहीं जाएगा, तब तक मैं भी मिलने वाला नहीं हूं। चाहे वो तीर्थ में रहे, चाहे वो कितने भी शुभ कर्म करे, तीनों रानियां तीनों रास्तों का सहारा ले, लेकिन तब तक जब तक गुरु के पास नहीं जाएगा। मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, और सकल भाव से वही सन मानी, मैं तब जाऊंगा, तो जाऊंगा, इंतजार कर रहा हूं। भगवान भी इंतजार करता है। भाई भगवान क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम बिछुड़े हुए हैं, तो जब वो माँ है, जब वो बाप है, तो बिछड़े हुए का कौन इंतजार नहीं करता? कौन सी माँ है जो इंतजार नहीं करती? कौन सा बाप है जो इंतजार नहीं करता? वो इंतजार करता है, हैं? लेकिन हम दुनिया के शोरगुल में हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। इंतजार करने वाले की आवाज सुनाई नहीं देती। उनकी आवाज जो है शास्त्रों में है, पुराणों में है, और संत जो दे रहे हैं आवाज,
ये उन्हीं की आवाज है, इस पर पूरा पूरा विश्वास नहीं होता है। हम समझ लेते राम कथा है रही है, राम कथा सुनिया में, और सुन के बे बाबा अपने आश्रम गए, हम अपने घर चले गए, भंडारो है वो, बात खत्म है। इतना ही तो कर रखा है। लेकिन यदि संत के वाणी को परमात्मा की वाणी समझ लिया जाए कि वो पुकार रहा है, वो बुला रहा है, तो फिर गुरु की शरण में जाएगा व्यक्ति। हम लोग जो हृदय लेकर के आते हैं, जब कथा सुनते हैं तो बहुत कई हृदयों में ऐसी प्रेरणा जगती है कि अब हमें गुरु बनाने हैं, अब हमें सत्संग करना है। अरे हम तो अंधेरे में पर ही आते, हमें जीवात तो अभी तक पता ही नहीं आती। अरे जीवन बेकार जा रहा है। नहीं, अब हम बेकार नहीं करेंगे, जल्दी से गुरु बनाएंगे और जल्दी से अब भजन करेंगे, ये करेंगे। तो ये जिनका दिल थोड़ा सा अच्छा है, उनमें ये बात जरूर पैदा होगी कि रास्ता समझ में आ रहा है। और नहीं कछू तो लगे लकड़िया फारवे में, भंडारों को तैयारी हो ही रही है। फिर जो कथा में 7 दिन नहीं आएंगे, वे भंडारे के दिन और फिर हमारे कथा कराने वालों से कहेंगे देखो हम आएंगे ना, हम आए, मुंह दिखाई भी आएंगे, फिर कहेंगे मैं कहना नहीं चाहता कि वाद ना तो भैया तुम का जो कबू नहीं आए, बेऊ आते हैं, ऊपर उड़ने वाले भी आते हैं, नीचे चलने वाले भी आते हैं, वे भी आते हैं। तुम आ गए तो क्या आ गए। सच्चा आना है कि जो ये भंडारा चल रहा है रोज, अध्यात्म के पुआ, भक्ति की सब्जी, जहां में रोज परसो जा रहा है, जाको स्वाद जाय मिलो, सच्चो श्रोता, सच्चो आगंतुक, सच्चो व्यक्ति तो भक्त तो वो है। इंतजार कर रहा हूं दशरथ जी का कि वो जाएं गुरु जी के पास। तो फिर गुरु जी के पास दशरथ जी गए कि एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुतना। गुरु ग्रह गयो तुरत महे पाला, गुरु ग्रह गया। पता है वशिष्ठ जी ने क्या कहा? जैसे ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लिए हुए और दशरथ जी पहुंचे, तो वशिष्ठ जी के शब्द क्या थे? राजन, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसका मतलब गुरु भी हमें कुछ देना चाहता है, लेकिन वो इंतजार करता है, क्योंकि घर में घुस के जबरदस्ती कैसे दे, वह क्योंकि घर में घुस के दे भी देगा तो पचेगा नहीं। जब उन्हें भूख लगेगी, इन्हें प्यास लगेगी, जब हमने चल के हाथ पांव फरेरे करके जाएंगे, तो फिर जो गुरु देगा वो पच जाएगा। हमारे आसपास कितने मंदिर हैं, मैया के, राम जी के, शंकर भगवान के, अनेकों मंदिर हैं। लेकिन हम कैला देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहां कोई अलग भगवान थोड़े ही हैं, पर अलग से लगते जरूर हैं। उसका कारण जानते हो? उसका कारण यह है कि पानी में उतना ही स्वाद बढ़ जाता है प्यास जितनी गहरी होती है। सवेरे 4 बजे से पहले ही खेत में हरे लेके पहुंच गए तो उनको 6-7 बजे तो दोपहर होएगा।
6-7 बजे दोपहर हैगो और पेट में ऐसे होने लगी कि न को कुछ डाल दे सबको सुपड़ा साफ कर देता है पचा के हैं। तो उस समय खेत पे हरे ठाड़ो करके और दूर ते दिख जाए घर ते कली लाए उबारो के लाए बारी है, दूर ते दिख जाए सोई हरो ठाड़ो कर दो और तुरंत हाथ धोए के झाल ले। किसान की क्या बात है, किसान तो धरती पुत्र है। आज जा रहे के बैठ जाए और जैसे ही वो लाई साहब कछु मठा लाए के कछु जो भी लाए हो कलेऊ में, अब वाह को स्वाद पता है, ये फ्रीजों का खाने वाले उसका स्वाद 3 जन्म तक भी जान नहीं सकते। उसमें जो भूख से जो उसमें स्वाद आता है, कभी कभी तो कुछ नहीं होता ना, तो गरीबी में हमारी माताओं ने मठा में बासी रोटी मीड़ के और ऊपर से नमक डाल के जीरो डाल के और वो कलेऊ दे हरहारे जाके बई में भाई कितना सुकून मिलो है, ये गरम गरम खाने वाले नहीं जान सकते। ये नहीं जान सकते। किसान जब मेहनत करके और भूखा जब होता है ना, भरतरी की मैया ने कहा था बेटा हमेशा जलेबी खाना। अब हमेशा जलेबी खाती होंगी और वो साधु बन के बेकारी बन के कहां से आएंगी। भरतरी तो समझ गए, लेकिन उनके संग में जो गोपी चंद थे उन्होंने कहा माताजी कह रही हैं आपकी कि जलेबी खाना साधु होकर के। बोले हाँ वो बाद में बताऊंगा, चलो तुम्हें। उन्होंने कहा गद्दों पे सोना। बोले अजीब है माताजी। बोले नहीं, समझ में ना आए तो बुद्धि खराब मत करो, इंतजार करो समय का कि जब समझ में आने लायक बुद्धि हो जाए। भाई संतों की बातें कभी कभी उल्टी लगती है ना, क्योंकि वो उस ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं है, वो अपने तरीके से ही समझ लेते हैं। तो भरतरी ने गोपी चंद जी को समझाया, जानते हो मैया क्यों कह रही थी कि जलेबी खाना? बोले जब कड़ाके की भूख लगेगी ना तो बासी रोटी भी जलेबी और रसगुल्ला और रबड़ी का स्वाद देगी, इसलिए कह रही थी भूख लगे तो खाना है। आज जो है गोलियों से भी नींद नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब जो हो गई है, उसका कारण क्या है? फिजिकली वर्क कम हो गया है। जो हर हारो हरे हाक के या फिर नेक देर जो है मेड़ डालनी हती बा में पावरे थे नेक मेड़ छाटी काटी कौने सही करे गुड़ गुड़ के, बाकी बाद जब कमर थक गई है तो वो किसान जैसे ही आए कि वह नेक एक बेर खेत जुत्यो हो तो बाकी ऊंची नीची जगह ही ऊंची नीची जगह पे मेड़ को तकिया बना के जैसे ही लेट्यो नेक देर में साहब नींद ऐसी आई। आहा, जिनको गद्दों में और गोली खा करके नींद नहीं आ रही है, और उन्हीं के बापों ने उस ऊंचे नीचे डिले के खेत में और यहां तक कहूं डूणों के खेत में गेहूं कटे जाते हैं ना, वहां के डूंडो होता है, बस डूंड पे नेक वैसे सोचो नेक सोबो सोबो ना चाहरो सोचो ने कमर सीधी कर लूं, इतने में तो आ गई तैयार बैठी थी है, नींद आ गई और नेक देर में नींद आ गई और नेक देर में फ्रेश है वो दोबारा काम के लिए फिर तैयार। तो ये बात क्या है? बोले जब खूब गहरा मेहनत करके परिश्रम करके खूब नींद आएगी ना तो वो डूंड भी, वो डेल भी, वो मेड़ भी तकिया और गद्दे का काम करेगा गोपी चंद। उसी के लिए मैया कह रही कि खूब भजन करके सोना तो धनलप गद्दा बन जाएगा। तो जो है जब हम कैला देवी जाते हैं, करौली जाते हैं पैदल पैदल, तो वो मैया कैला देवी के मंदिर हमारे आसपास भी हैं, लेकिन जहां मंदिर पर जाते हैं तो दिल से आवाज नहीं निकलती है। गए दर्शन कर आए, देखे मैया न बोल रही है न चाल रही, न मैया के प्रति भाव बन्यो। लेकिन जब न्याते चले और छाले पड़ गए और पूरा शरीर चर्र बोल रहा है, फिर कराहाय की जो आवाज निकली भीतर से, जोर से बोलो
जय माता दी। कहां से निकल रही है? कर हाय के नी भीतर ते दर्द भरी आवाज निकल रही है, छाले की है, और जो नसें पूरी पैर की जो जाम है गई हैं तो भी चल रहे हैं, उस परिश्रम से जो आवाज निकली है ताते वो मैया ने ज्यादा अच्छी लग रही है। धरहु धीर धरहु धीर होय सुत चारी धरहु धीर। वशिष्ठ जी महाराज पहले तो ही नक्शा बना के प्लानिंग करके और एकदम रेडी बैठे आते सीधे आते ही कह रहे हैं 4 1 नहीं। जब के दशरथ जी तो कहे कैसे ले दे के एक है जाए, और मां फिर सीधो आदमी कहे लाए 4। दशरथ जी सोच नहीं पाए, हुआ तो हुआ क्या। तो थोड़ी देर बाद समझ में आई, इनके देने में देर नहीं थी, मेरे लेने में देर हो गई है। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, लेकिन एक काम किया, बोले तुम चलो हम आ रहे कुछ योजना बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी पहले कह चुके हम आ रहे हैं, वादा हुआ है, इधर गुरुजी ने भी जाते ही आशीर्वाद दे दिया है, उसके बाद फिर जा यज्ञ करवे की, यज्ञ कराया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, बामे ते फिर खीर ने करी, वो खीर तीनों रानियों को दी। जब 2 बातें हो चुकी हैं, परमात्मा भी वरदान दे चुका है और गुरु भी आशीर्वाद दे चुका है, तो फिर जाकी का जरूरत है। इसका एक कारण है, समझिएगा। गुरु जब कोई बात बताए तो उसमें कारण छुपे होते हैं, कारण छुपे होते हैं, उस समय समझ में नहीं आता, समय आने पर समझ में आता है। जिस समय विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए, उस समय दशरथ जी ने ठोक के मना कर दिया कि चौथे पन पाएउ सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहेउ बिचारी। मैंने जैसे तैसे चौथे पन में मुश्किल ते कहां करो है मैंने, और बिना में तो तुम केवल भीख के रूप में मांगवे आए, और फिर ये कोई मांगवे की चीज है क्या? थोड़ा विचार तो किया होता। काऊ भाव देवे को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को वशिष्ठ जानते थे कि भविष्य में जब ऐसा समय आएगा तो मैं इनको कैसे समझाऊंगा। दे तो वैसे भी सकते थे, आशीर्वाद है और वरदान है, कोई कसर ही नहीं है, कोई रुकावट है क्या? कोई रुकावट ही नहीं है। लेकिन ये क्यों कराया? क्योंकि जब दशरथ जी ने मना कर दिया ठोक करके, बोले ना
मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, मैं दे दूंगा। अरे राक्षसों को मारने की बात है तो मैं चलता हूं सेना को लेकर के। अभी जे का जाने अभी जो तुम मांगवे आ गए, नेक नेक से बालक हैं, मैं चलता हूं। विश्वामित्र जी ने कही नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं साधु हूं और मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता। लो राम जी को काय को ले आए कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोई। तो जो राम जी का बाकी पूजा करेंगे कि आरती उतारेंगे बिन की? अरे ये तो मारेंगे ही। बड़ी प्यारी बात कही विश्वामित्र जी ने। बोले मैं सामान्य व्यक्ति होता तो जरूर राजन तुम्हें ले चलता दशरथ, पर मैं अब की बार मारने वाले को नहीं ले जाना चाहता, मैं अब की बार तारने वाले को ले जाना चाहता। साधु के मारने की प्लानिंग में भी तारने की प्लानिंग होती है, समझिएगा। और संसारी के तारने की प्लानिंग दिखती होगी तो भी वहां में मारने की प्लानिंग होती है। बात तो समझ में आ ही रही होगी। जब ये बात हो गई तो भी हिम्मत नहीं पड़ रही, मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, राम देत नहीं बने गोसाई। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, न कोई गुंजाइश कहे छोड़ी नहीं। तब फिर वशिष्ठ जी का नंबर आया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन इतने भी स्वार्थी मत बनो। बोले कैसे? बोले ये बताओ 4 औलाद जो तुम पे हैं वो काय की कृपा से मिली हैं? बोले गुरु जी की कृपा से, संत की कृपा से। अच्छा 4 में ते कहू हेल्प के लिए कहू संत ही है, दोनों की जरूरत पड़ी है। तो जिनकी कृपा से मिले हैं और उन्हीं को आज नेक दिना के लिए जरूरत पड़ेगी और तुम मना करने लगे, ये कहां का न्याय है? ये कहां का संविधान है? ये कहां की समझदारी? ये कहां का धर्म है? तुम धर्म धुरंधर हो, आज अधर्म के मार्ग पर जा रहे हो। सो ये दशरथ जी की नजर नीचे आ गई, नजर ही नीचे वहीं पर वही हां ना करी। अभी भी कभी कभी व्यक्ति किन्हीं लोगों के बातों के दबाव में आ जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट में कहता है साहब बात तो तुम्हारी सांची है। वो कहता ना है पनारो मई रह गो, पंचन की बात शर्माते है पर पनारो तो हां नहीं करी। फिर वशिष्ठ जी ने दूसरी बात कही कि राजन दशरथ एक बात बताओ, तुम्हारो बचपन चले गो, जवानी चली गई और 3 ब्याह कर लीजिए, तुम्हें मिल तो नहीं रहते, इसका मतलब तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है ये। तो बोले गुरुजी ने जब आशीर्वाद दियो फिर यज्ञ करायो। बोले हाँ, यज्ञ से प्रसाद मिले, बा प्रसाद से तो पैदा भय, तो इसमें यज्ञ का सहयोग है, ये यज्ञ से पैदा हुए हैं ना। बोले हाँ, तो आज जो है किसी संत के यज्ञ की रक्षा के लिए जरूरत पड़ रही है और तुम्हारे मुंह में नेक हाना निकल रही, ये कहां का धर्म है? आप ये समझ रहे होगे कि हां कर दी दशरथ जी ने ना। बोले कितनों कहो राम देत नहीं बने गोसाई। ये साम दाम जो 4 नीतियां हैं, तीसरी बार में वशिष्ठ जी ने एक बात कही। अच्छा यूं बताओ
यदि इनकी जगह विश्वामित्र जी की जगह तुम्हारे छोरन को देख भी बारो, ब्याह करा भी बारो, कोई बिचौलिया आ तो बोले तो फिर बामे ये तो सब बालक तुम्हारे ही हैं, तुम जानो, तुम काम जाने। अच्छा, बामे तुम्हारे हैं, तुम जानो, और जामे हमारे हैं। जब शादी विवाह की बात आती है, कोई छेड़ता है तो क्या कहता है आदमी? तुम्हारा ही बालक है, तुम्हारा बालक है, हम का बीच में बोलेंगे। तुम खूब, तुम जैसे जैसे चाहो वैसे करो, पर जिद अकेलियों को पहलो आयो वो 21 लाख लगाएगा। हाँ, वो तुम वैसे तुम्हारा बालक है, तुम जानो, तुम मेरे का बाल, पर पहले जो आयो का हो, पर बाकी वो छोरी पर पसंद नहीं आई ताते वो। तो क्या कोई बिचौलिया आता शादी का प्रस्ताव लेकर के तो राम जी को भेज देते? बोले वो तो फिर आपके बालक हैं। तब दशरथ जी समझे नहीं। कारण क्या था पता है? क्योंकि स्वार्थ कभी सत्य को समझने देता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? स्वार्थ कभी सत्य को समझने देता ही नहीं है। सत्य तो तब समझ में आएगा जब स्वार्थ से व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठेगा और परमार्थ का पथिक बनेगा, और जब कोई गुरु जो है उसको परमार्थ की दृष्टि देगा, तब फिर चौथी बार में दशरथ जी ने कहा, यदि नेक आंख खोलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि जो कोई भिखारी नहीं है, ये स्वयं एक राजा थे। राजपाट को ठोकर मार के ये संत बने, ऋषि बने हैं। और ऋषि में भी ये इतने बड़े ऋषि हैं कि आज के हिंदुस्तान में इनके मुकाबले कोई है नहीं। और ये लेने नहीं आए हैं, संत कभी लेने नहीं आता, लेने का तो बहाना होता है। संत उस मां की तरह है जो अपनी झोली में कुछ लेके गई है, लेकिन बच्चों के हाथों में जो पहले से टॉफियां हैं, पहले उन पे से मांग रही है, क्योंकि वो ये तो समझे कि कौन देवे लायक है। तो पहले कहती है ते हाथ में टॉफी है मोय दे दे, ते हाथ में गन्ना है मोय दे दे। तो जो आराम से दे देता है, फिर माँ अपनी झोली में से उसे देने में सुकून पा देती, सबको है, लेकिन उसे देने का पात्र समझती है, अधिकारी समझती है। देने में सुकून मिलता है कि जाके अंदर त्याग है, जी देवे को अधिकारी है। तो उसे थोड़ा ज्यादा भी देती है, गले से लगा भी लेती है, प्यार भी करती है, उसके प्रति आत्मा कुछ अलग हो जाती है, वो करता उसका त्याग है। ऐसे ही संत जब किसी से कुछ मांगता है, उसे क्या जरूरत है? कपड़े की दुनिया में कमी है क्या उसके लिए? रोटी की कमी है क्या? है काय चीज की कमी है संत के लिए बताओ? लेकिन फिर भी तुमसे यदि वो कुछ कह रहा है तो तुम्हारी उदारता को देख करके, पात्रता को देख करके, पात्र बना करके, जो पात्रता छुपी है उसे उभार करके वो तुम्हारी जिंदगी में वो डालना चाहता है जो उसकी झोली में भरा पड़ा है। तो वो उसकी झोली में जो भरा पड़ा है वो क्या है? तो विश्वामित्र की झोली में जानकी है। विश्वामित्र की झोली में जानकी है जो राम जी को देना चाहते हैं। और जानकी क्या है? जानकी के 4 अर्थ हैं, वैदेही के 4 अर्थ हैं। वो लक्ष्मी है, तो साधु लक्ष्मी डालना चाहता है झोली में। लगता भिखारी है पर होता बड़ा धनी है। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी,
अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। क्योंकि वो भीतर का धनी होता है, उसके पास भक्ति होती है, राम का भरोसा होता है, उसके पास ज्ञान होता है, उसके पास दुआएं होती हैं। अगर चाल देखो तो साहों के जैसी है। भिखारी में और साधु में अंतर होता है, भिक्षा दोनों मांग रहे होते हैं, लेकिन जो वैसे भिखारी होते हैं वो बाहर भी भीतर भी धनवान। हाँ, हा, उसके पास जो दौलत है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता तहे जानियो, जपे राम नाम धन हो। घर की भली न खीर, साधुन के ढक्का भले। निर्मल होत शरीर, निर्मल होत शरीर। जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में। सो सुख नाए अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। फकीरों की दुआओं से, फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। बोले क्या? अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत
बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। बात बताऊं, मैंने बड़ी बड़ी अमीरी में बड़े दरिद्र देखे हैं। बड़ी बड़ी अमीरी में बड़े दरिद्र देखे हैं, और बड़ी बड़ी गरीबी में बड़े बड़े अमीर देखे हैं। अपार संपत्ति है, लेकिन शांति के लिए दरिद्र है, वो सुख के लिए दरिद्र है। शमशाबाद का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जसवंत सिंह की कथा में आया। हजारों करोड़ का टर्नओवर जिसका था। जसवंत ने कही कि बाबूजी, हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन यदि आप थोड़े से माध्यम बन जाओ करे तो हर साल शमशाबाद में जो मेला लग जाओ करे, आप माध्यम बन जाएं। वो इंसान क्या कहता है, ओ इतना बड़ो काम हमारे बस की बात नहीं है। हजारों करोड़ का टर्नओवर जिसका, करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ का टर्नओवर, पूरे हिंदुस्तान में जिसका व्यापार, उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? वो अमीरी में दिल के गरीब लोग हैं। वो भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगो में
कौन? इनमें ऐसे लोग भी बैठे हैं मेरे परिचय में जिनमें क्षमता नहीं थी कथा कराने की, काम करने की, अच्छे बड़े काम कर, क्षमता नहीं। उन्होंने कहा सोना तो फिर आ जाएगा, मेरा सोना गिरवी रख दो, पर मेरी माँ की इच्छा पूरी कर दो। और उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया। हाँ? बड़े बड़ी गरीबी में बड़े बड़े अमीर लोग छुपे हैं। ये अमीर हैं दिल के, सच्चे अमीर तो ये हैं। वो जो गरीब है ना, अमीरी में गरीब, वे इसलिए गरीब और हैं कि वे जितने अमीर हैं फिर उतने ही घोटाले करते हैं, क्योंकि दिल तो दरिद्री ही है ना। है? दिल तो दरिद्री ही है, और उनकी दरिद्रता फिर कभी मिटती कभी नहीं मिटती। वो घोटालों में फिर पकड़े जाते हैं, बेचारे मारे जाते हैं। हैं? इनमें ऐसे लोग बैठे हैं। अरे जिस दिन ये मुकेश ने बताया ना कि रंजीतपुरा के बालक कथा कराने की कह रहे हैं, मैंने कहा रंजीतपुरा में ऐसा कौन करे आयो को जो मेरी कथा करावे की सोच रहा है। जब ऐसी बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मेरे बोए हुए बीज अब पौधे नहीं वृक्ष बन गए हैं। इसका मतलब गरीबी में अमीरी पनपने लगी है, दिल से अमीरी पनपने लगी है। था वैसे कहने को तो लोग ये भी कहेंगे कि जिन्हें कह जाए तो ना हद तो नहीं हो, कहूं तो माल लाए होगा, कहूं पाएगा होगा, कछु न कछु गड़बड़ तो तुम माल लाओ, हैं? तुम कहते माल लाओ, कराओ तो सही अच्छे काम, हैं? ये जो चमड़े की जीव है ना, ऐसे हिलाना सरल है, लेकिन कलेजे को ऐसा करके दिखाना बड़ा कठिन है। आखिर ये तुम खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में मन लगो मेरो याद, फकीरी में मन लगो मेरो याद, फकीरी में ओ जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन, सो सुख नाए अमीरी में मन लगो मेरो याद, फकीरी में मन लगो मेरो याद, फकीरी में। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तहे जानियो, जप राम नाम धन हो। धनवंता तहे जानियो, जप राम नाम धन हो। कलेजा हर एक को नहीं मिलता, और कलेजा ही अमीरी है सच्ची, है? और जिस पे कलेजा होता है ना, वही इस मार्ग में चल पाता है? नहीं, ये मार्ग कायरों का नहीं है, ये मार्ग लोभियों का, लालचियों का नहीं है, ये मार्ग तो मैंने बड़े बड़े गरीबी में दिखते हुए अमीर देखे हैं, और बड़ी बड़ी अमीरी में बड़े बड़े दरिद्री देखे हैं। गरीब कहना मुझे अच्छा नहीं, उनको तो दरिद्री कहना अच्छा लगता है।
तो जो 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 लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। ये सीमा है ना, सीमा जसवंत के घर से, जब बीकानेर की जब कथा थी, दो तीन कथा बीकानेर में करा चुके, जी शमशाबाद की अलग है, तो ये वहां पाम रोप देती। अब जसवंत सिंह कोशिश करते कि यहाँ पराए देश हम परे हैं, यहाँ कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, तो भाई कार्यक्रम को हटाने के लिए पहले तो कहते कि शमशाबाद ही कराएंगे, लेकिन फिर जब नहीं मानी, वरना पाँव खगाए दो, पाँव अड़ाए दो, तो फिर बोले कि ठीक है कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बा ने कह दी आप मत देना, मेरे पास सोना है ना, मुझे सोना पहनने का शौक नहीं है, मुझे इस काम को कराने में जो सुकून मिलता है, मुझे वो सुकून सोने चांदी में नहीं मिलता है। अब ठाकुर साहब कहाँ जाएंगे, अब निकल के कहाँ जाए, अब तो कार्यक्रम करना ही था। तो जो अपने सोने चांदी को, जो नारियों को बड़ा प्रिय होता है, उसे भी छोड़ने को तैयार हो जाए, उसे भी त्यागने को तैयार, ये गरीबी में अमीर है, दिल की अमीरी है, ये हृदय की अमीरी है, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत कम। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल, हरिओम, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये जो साधु होता है ना, संत होता है ना, इसकी गहराई को परखना बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसी हमारी आंखें होती हमें वैसा दिखाई देता है, जैसी हमारी आंखें दिखाई रची होती है, पची है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। मकसूद होते हैं। मकसूद माने योग्य, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का प्रेम पैदा करने के लिए कुछ खास दिल ही पात्र होते हैं, योग्य होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा है
जो हर साज पर गाया नहीं जाता। साज पर गाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में लाज आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? तेरा होके तेरा होके तेरा होके कहीं भी हाथ फैला या नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कुछ दिल ही पात्र होते हैं जिनमें परमात्मा प्रकट होता है। कुछ दिल ही पात्र होते हैं जो परमात्मा को पसंद आते हैं। कुछ दिल ही पात्र होते हैं जो परमात्मा इनसे ये काम करा लेता है। हर किसी के नहीं बस की बात है,
क्योंकि इसमें अमीरी नहीं, इसमें कलेजा चाहिए, इसमें कलेजा चाहिए।